जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कह रहा है एक एपी यानी एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझना पड़ता है। एपी में 50 पद है यानी कि टोटल जो दोस्तों आपका समझना ये है कि एनवा पद जो दोस्तों आपका है 50 का आ रहा है। ठीक है, ठीक, ये दिया हुआ है, याद रखिएगा ये दिया गया है, ये सब दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जिसका तीसरा पद यानी तीसरा पद कहने का मतलब हुआ कि ए एन बराबर जो होगा A3 का रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आपका 12 पद दिया है, कितना दिया है 12 दिया है। तो A3 का मतलब एक फार्मूला होता है एन का A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एन का फार्मूला होता है या TN भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए A3 है तो ए का ए रहने देंगे। ठीक, ये तो हमको पता है नहीं, एन हमको पता है 3, तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 बचेगा और डी गुना में है तो गुना में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 यानी ये आपका एक क्या हो गया समीकरण तैयार हो गया एक। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम पद और अंतिम पद कितना है 106 है। ठीक है, यानी कि ए एन टोटल वैल्यू जो दोस्तों आपका दिया है 106 दिया है। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा ए प्लस एन, एन मेरा कितना हो जाएगा, एन मेरा कितना था 50 था। ठीक, तो 50 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 49 और डी बराबर 106। ये आपका समीकरण दूसरा भी तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इजीली। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे, लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 मतलब जो था लिख लेंगे, क्या था ए प्लस 2D बराबर 12 और दूसरा समीकरण क्या था हमारा ए प्लस 49D ये वाला बराबर 6 106, ए प्लस 49D बराबर 106। अब क्या करेंगे घटा रहे हैं तो ए से देखिए प्लस में घटा रहे हैं तो माइनस हुआ, ये प्लस में ये इसको भी घटा रहे हैं माइनस होगा, ये प्लस में ये इसको भी घटा रहे हैं तो माइनस होगा। ठीक है, अब ये देखिए एक बराबर यानी एक ए है एक ए है, 1 रुपये में से अगर रुपये घट जाएगा तो 0 बचेगा यानी कट जाएगा, तो ए से कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा। अब 2D में से 49D घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 47D होगा माइनस में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस में होता है। उसके बाद 12 में से 106 को घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 106 को 12 से घटा दीजिए तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये बचा 10, 10 में से 1 जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक है, 94 होगा। उसके बाद क्या होगा, ये छोटा से बड़ा घटाया तो माइनस का साइन लगता है। ठीक, अब डी बराबर हो जाएगा आपका -94 बटा -47, माइनस से माइनस कट गया, 47 का पारा में 94 2 बार में आता है, 47 दूनी 94 यानी डी का मान आपका 2 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग डी का मान जब ज्ञात कर लिए हैं तो ए का वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी बराबर 2 जो है डी बराबर 2 समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख कर आप ए का मान निकाल सकते हैं। तो डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर ये आपको दोस्तों पॉइंट से लिखना पड़ता है एग्जाम में ताकि आपका पूरा नंबर मिले। ठीक है, समीकरण 1 मेरा क्या था ए प्लस 2D बराबर 12 था। ठीक है, तो ए का मान मेरा क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता नहीं अभी हमको तो निकालना है। उसके बाद 2D 2 गुने डी का मान 2 मेरा है, डी की जगह पे रख देंगे। ठीक है, बराबर 12। इस दोनों दोस्तों बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब गुना का रिलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद ए बराबर ए प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 12
12 में से 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि ए का मान भी आपका निकल गया 8। ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो हम लोग अब क्वेश्चन में कह रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 29वां पद ज्ञात करना है। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे 29वां पद निकालेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे अब ए 29वां पद, यानी टी 29 लिखिए या ए 29 उसका मतलब नहीं है। ठीक है, ए 29वां पद बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ए 29 ए के जगह पर कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 आपका आया है 8 तक लिखेंगे, प्लस एन मेरा कितना है, तो एन मेरा 29वां पद हमको निकालना है, तो 29 में से 1 को घटा देंगे, और डी मेरा कितना आया था दोस्तों 2 आया था। ठीक है, 2 गुना में लिख देंगे। ठीक है, इंटू में, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 प्लस 29 में से 1 जाएगा 28 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 प्लस 28 को 2 से गुना करेंगे तो 8 प्लस 28 दूनी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, वहाँ से लेकर 2 दूनी 4 1 5 56। अब 8 और 56 को जोड़ देंगे तो 8 और 6 14 के 4, यहाँ से लेकर 5 और 1 6 64, यानी कि आपका ए 29 यानी ए 29 का मान आपका दोस्तों 64 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कह रहा था कि आपका 29वां पद क्या होगा, तो आपका 29वां पद 64 होगा। आई होप कि आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।